अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब मैंने हसन अब्दाल वाकया गुरुद्वारा पंजा साहब जाने का इरादा किया तो मेरे बहुत ही दरीना दोस्तों मुश्ताक खान, मोहम्मद इखलाक और लाल खान साहब ने भी मेरे संग हसन अब्दाल जाने का कहा। मेरे क्यों कहने पर उन्होंने कहा, ये महज एक तारीखी मुकाम की ज़ियारत नहीं, बल्कि ये सिख कम्युनिटी की गहरी रूहानियत, खिदमत खल्क और मोहब्बत इंसानियत को करीब से देखने का मौका मिलता है। पंजा साहब सिख मजहब की मुकद्दस तरीन मुकामात में शुमार होता है और दुनिया भर से सिख यात्री यहाँ हाजिरी देने आते हैं और हमें भी सिख मजहब की रवायत करीब से देखनी चाहिए। प्यारे नाजरीन, हम चारों दोस्तों ने रखते सफर बांधा और पंजा साहब पहुंच गए। सिख रवायत के मुताबिक यही वो मुकाम है जहां बाबा गुरु नानक जी ने अपनी रूहानी ताकत और सब्र बर्दाश्त के जरिए एक जालिम फकीर के गुरूर को तोड़ा और पहाड़ को अपने दस्ते मुबारक से रोककर पानी जारी किया। आज भी इस चट्टान पर सब पंजे का निशान अकीदतमंदों के लिए ईमान, यकीन और सच्चाई की अलामत है। सिख ज़ायरीन इस निशान को देखकर न सिर्फ झुकते हैं बल्कि आंखों में अकीदत और दिल में सुकून लिए लौटते हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब की सबसे खूबसूरत बात सिख कम्युनिटी की खिदमत यानी सेवा है। यहाँ का लंगर सिर्फ खाना नहीं बल्कि बराबरी का अमली दर्स देता है। हमारे मेज़बान मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब ने हमें बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती जो उन्हें लगती है वो अमीर, गरीब, मुकामी, गैर मुल्की सब एक ही साफ में बैठकर खाते हैं। मैंने खुद देखा कि सिख मर्द, खवातीन और नौजवान नहायत मोहब्बत से ज़ायरीन की खिदमत कर रहे थे। कोई बर्तन धो रहा था, कोई रोटियां पका रहा था तो कोई पानी पिला रहा था। ये सब कुछ बगैर किसी नुमाइश के सिर्फ खिदमत के जज्बे से किया जा रहा था। प्यारे दोस्तों, मुश्ताक साहब का कहना था, सिख कम्युनिटी का पाकिस्तान से तल्लक महज मजहबी नहीं बल्कि तारीखी और जज्बाती भी है। पंजा साहब, ननकाना साहब और करतारपुर जैसे मुकामात सिखों के लिए रूह की ग़िज़ा हैं। ख़ास तौर पर वैसाखी और दीगर मजहबी त्योहारों पर दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं और यहाँ के लोग उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। ये मनाजर इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान की सरज़मीन आज भी मजहबी हम आहंगी की मिसाल पेश करती है। हमारे इस ग्रुप में मोहम्मद इखलाक साहब का कहना था कि पंजा साहब में मौजूद कुदरती चश्मा भी सिख अकीदत का अहम हिस्सा है। ज़ायरीन इस पानी को बरकत समझकर पीते हैं और अपने साथ भी ले जाते हैं। मैंने महसूस किया कि यहाँ इबादत सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि अमल, खामोशी और खिदमत में डली हुई है। ये मुकाम हमें ये पैगाम देता है कि सिख मजहब की असल रूह मोहब्बत, बर्दाश्त, मुसावात और खिदमत इंसानियत है। पंजा साहब सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए जो अमन, एहतराम और इंसान दोस्ती पर यकीन रखता है। और लाल साहब भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने कहा कि पंजा साहब हमें ये सबक देते हैं कि ताकत तशद्दुद में नहीं, बुर्दबारी, सच्चाई और इंसान दोस्ती में है। ये जगह सिर्फ माजी की कहानी नहीं सुनाती बल्कि आज के इंसान को भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक दूसरे के अकायद का कितना एहतराम करते हैं। इस सफर से मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान की जमीन सिर्फ कलों और पहाड़ों की नहीं बल्कि रूहानियत और अमन के पैगामात की भी अमीन है। पंजा साहब उन मुकामात में से एक है जहां पर जाकर इंसान अपने आप को बेहतर महसूस करता है। मेरा ये सफर एक मजबूत एहसास के साथ खत्म हुआ कि जब मज़ाहब के दरमियान एहतराम जिंदा हो तो मुआशरे भी जिंदा रहते हैं। पंजा साहब इस एहतराम की एक रोशन मिसाल है। एक ऐसा मुकाम जहां सिख कम्युनिटी की अकीदत और पाकिस्तान की रवादारी एक दूसरे से जुड़कर एक खूबसूरत पैगाम देती है। शुक्रिया।